बच्चों आज जो हम आप लोगों को गणित में पढ़ा रहे हैं वो बैंकिंग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या है पर्सन, कोई बच्चा बता सकता है? नहीं, चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ। आप लोगों के घर में पैसा है, आता है कहीं से, पापा कमा कर लाते हैं, तो उस पैसे को हम घर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं। और यदि पैसा और ज्यादा आ जाए तो फिर कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर उसे सुरक्षित रख दे और चाबी लगा दे, उसमें क्या लगा दे? चाबी लगा दे। लेकिन पैसा और ज्यादा आ जाए, किसी का जानवर बिक जाए, फसल आ जाए, या कहीं से किसी की तनख्वाह आ जाए और उसमें से आपकी बचत जो है 20 से 30 हजार रुपए हो जाए, तो उस पैसे को कहाँ रखेंगे? आप रखेंगे तो घर में, लेकिन आपके मन में रहेगा कोई चुरा न ले, तो आपके मन में आएगा क्यों ना इस पैसे को ऐसी बाहर जगह रख ले कि पैसा सुरक्षित हमारा रह जाए। तो बाहर किसी ने यदि तुम्हारे मम्मी पापा को बता दिया कि भाई एक ऐसी जगह बैंक है, इस बैंक, आप बैंक में जाओ और बैंक में इस पैसे को आप रख सकते हो, तो वो कह लेगा मुझे तो पता नहीं बैंक क्या हो, बैंक के बारे में तुम बताओ। क्या लेगा? तुम जाके मैनेजर से मिलो। किससे मिलो? मैनेजर से। बैंक में एक मैनेजर होता है जो पूरे बैंक को चलाता है, तो बैंक मैनेजर से मिलो। तो जैसे ही आपके पापा या मम्मी मैनेजर के पास जाते हैं तो मैनेजर को आप कहते हैं कि भाई, उनसे बातचीत करते हैं, बैठते हैं और कहते हैं भाई मैनेजर साहब, मेरा पैसा जो है, मेरी आमदनी है, मैं रोज मजदूरी करता हूँ और मैं पैसा सुरक्षित करना चाहता हूँ अपने को, ताकि मैं कोई इसको चुरा ना ले। तो बैंक उसको समझाता है भाई यदि आप मेरे यहाँ, ये एक ऐसी संस्था है, आप अपना पैसा यहाँ पे जमा भी कर सकते हो, अपना पैसा जब आपको आवश्यक हो वो निकाल भी सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। वो कह लगे जी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? कह लगे सबसे पहले आपको मेरे बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। क्या खुलवाना पड़ेगा? खाता। फिर कहते हैं ये खाता क्या होता है? खाता क्या होता है? तो कहता है कि मेरे यहाँ पे खाते कितने ही प्रकार के होते हैं। वो कह लगा जी मुझे नहीं पता कितने प्रकार के होते हैं, आप ही बता दो। कह लगा देखो भाई, यदि तुम मेरे यहाँ पे एक बचत खाता होता है, क्या होता है? बचत खाता। यदि आप मेरे यहाँ पे बचत खाता खुलवाओगे तो आप इसमें अपना पैसा जमा भी करा सकते हो और महीने में 3 से 4 बार आप निकाल भी सकते हो, और आपको मैं 2.5% या 3% जितना भी सरकार उस पर निर्धारित करती है वो हम ब्याज भी देंगे आपको, और आपका पैसा सुरक्षित भी रखेंगे। तो वो कहने का भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, कह लगे मैं कभी भी निकाल सकूं पैसा। हाँ, आप महीने में कभी भी पैसा निकाल सकते हो और कितनी बार ही आप जमा कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे बचत खाता है। क्या लगे जी ठीक है। क्या लगा? और क्या लगा जी मेरा लड़की है, मैं सोच रहा थोड़ा थोड़ा पैसा मैं अपनी लड़की के उसमें खाता खुलवा दूं और वो डालता रहूं, ऐसा भी कुछ है क्या आपके यहाँ पे? बैंक मैनेजर कहता ठीक है बिल्कुल मेरे यहाँ है, ऐसी भी व्यवस्था है। मेरे यहाँ पे ऐसे खाते को आवर्ती खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती का मतलब यहाँ पे आरडी बोलते हैं उसको, रिकरिंग डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, यानी कि महीने में आपको कोई निश्चित धनराशि जमा करनी है और जो भी आप जमा करोगे हम उस पर ब्याज भी देंगे। मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं? हम आपको उस पर ब्याज भी देंगे, पैसा आपका सुरक्षित भी रहेगा। तो उसकी दर आपकी ज्यादा हो जाएगी, 7% तक हम दे रहे हैं, 6.5% भी हम दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि महीने में आपको जमा कराना है। आपको 500 रुपए जमा करा दो, 1000 रुपए, 500 रुपए से ये मिनिमम स्टार्ट होता है, और फिर आप किसी भी लिमिट तक आप इसको जमा कर सकते हो, आपको धीरे धीरे बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। और यदि आप बीच में ले जाते हैं कि भाई नहीं मुझे तो पैसे की अति आवश्यकता है, तो कह लेंगे फिर आपको जो है, जो आपकी दर निर्धारित करी गई है ब्याज की, वो नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल बचत खाते में जो ब्याज की दर है वो हम आपको देंगे। ये उसने मैनेजर ने उसको समझा दिया। कह लगा ठीक है जी, मैं यहाँ पे खाता खुलवा लूंगा, एक तो बचत खाता खुलवा लूंगा और एक अपनी लड़की के लिए मैं यहाँ पे क्या खुलवा दूंगा? आरडी। लेकिन वो कहता है मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब मेरी भैंस बिकी है 1 लाख रुपए की, और मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसा मैं निकालूंगा नहीं, अपनी लड़की की शादी में ही निकालूंगा, आप ऐसा भी कुछ है क्या आपके यहाँ पे जुगाड़? तो बैंक मैनेजर कहता है ठीक है भाई, तुम कह रहे हो, मेरे यहाँ एक ऐसा भी खाता है, उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, उसको एफडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडी। आपको फिक्स डिपॉजिट, आपका अकाउंट खुलेगा, आप अपना पैसा उसमें जमा कर दो, पैसा आपका सुरक्षित भी रहेगा और उसमें ब्याज की जो दर है वो हम ज्यादा देंगे।
7.5% तक ये होती है, हम इतनी ही देंगे, 8 तक भी हो सकती है, जैसी सरकार निर्धारित करती है। और जो ब्याज आएगा आपका, हम ब्याज में भी ब्याज देंगे। तो वो कहने का ठीक है, लेकिन ये शर्त है इसकी, यदि 5 साल के लिए एफडी करते हो, अब तो 1 साल से भी 1 साल की भी एफडी होती है, 2 साल की भी एफडी होती है, 3 की भी, 4 की भी, जितने दिन तुम ज्यादा रखोगे इतना ही ब्याज तुम्हें ज्यादा मिलेगा। ये बात मैनेजर ने आपके पापा जी को समझा दी। क्लियर है बात? वो कहने का ठीक है जी, मेरा खाता एक, आप जो है ये भी खोल दो, एफडी की भी कर दो मेरी। तो 1 लाख की उसने एफडी भी करा ली, तो पैसा सुरक्षित भी हो गया, ब्याज भी मिलेगा। और ये कहने लगा अजी जो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कहने लगा ज्यादा भाई पैसा आपका है, यदि आपने फिर वही कंडीशन तोड़ी तो फिर हम आपको जो है बिल्कुल बचत खाते का हम ब्याज दर देंगे आपको, और पैसा आपका पूरा सुरक्षित रहेगा। तो ये था। तो फिर कुछ और भी कहने, और भी खाते हैं जी आपके, मैं तो सब कह लगे हाँ, हमारे यहाँ पे एक चालू खाता भी होता है जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं। वो व्यापारी लोगों के लिए, कितनी बार दिन में जमा करो, कितनी बार उसमें से दिन में निकालो, हम उसको कोई भी ब्याज नहीं देते। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से बल्कि ब्याज ले लेंगे उनसे, क्या कर लेंगे? तो इस तरीके से बैंक में लॉकर्स भी होता है। यदि आपके घर में कोई गहने रखे हुए हैं, चोरी का डर है आपको, तो बैंक मैनेजर कहते हैं हमारे यहाँ लॉकर्स की भी सुविधा होती है। लॉकर्स क्या होता है जी? कल में लॉकर्स आपका एक बैंक में हमारे यहाँ सुरक्षित बॉक्स होता है, उसकी चाबी आपके पास रहेगी, उसकी चाबी आपके पास रहेगी। जब भी आपकी आवश्यकता होगी, शादी ब्याह में जब भी आप कहीं जाए, कोई समारोह, अपने उसको निकाल लो, जो भी आपके पास आभूषण है, और उसको निकाल कर यूज कर लो, फिर आप रख दो। लेकिन हम उसकी सुरक्षा के लिए पैसा लेंगे। क्या लेंगे? वे उसकी सुरक्षा के लिए पैसा लेंगे। तो इस तरीके से ये उसने मैनेजर साहब ने समझा दिया। वो फिर तुम्हारे पापा कहते हैं भाई मुझे तो आने जाने में टाइम है नहीं इतना मेरे पास में, कोई और भी है कि जिससे मैं पैसे निकाल लूं, ऐसा कोई और साधन भी है क्या? तो वो कहता है फिर बैंक मैनेजर साहब ठीक है, और भी साधन है, मैं आपको एक चेक बुक दूंगा। क्या दूंगा? चेक बुक दूंगा। ये देखो यहाँ पे चेक बुक। वो क्या लगे जी ये चेक बुक क्या हो? क्या लगे जी ये चेक बुक ऐसी हो, आप इस पैसे से कहीं भी किसी को दे सकते हो, नाम लिखकर। किसी को भी आप कहीं पे, आप अपना भी पैसा कहीं बाहर जा रहे हो, पैसे किसी भी बैंक से, हमारी शाखा से वो पैसा निकाल सकते हो। तो क्या लगे जी इसके बारे में मुझे जरूर बता दो। क्या लगा ठीक है। तो आप जो है बैंक मैनेजर साहब बताता है कि चेक के प्रकार मैं आपको बताता हूँ। एक रेखांकित चेक हो जाएगा, इसमें चेक आपका यही रहेगा, लेकिन उसमें रेखांकित करना हो। क्या लगे जी ये क्या होता है? क्या लगा जो चेक होता है ना, उसके कोने पे आपको 2 रेखाएं खींच देंगे ऐसे, और जिसके नाम चेक होगा आप उसका नाम लिख दीजिए, और जितना आपको पैसा देना है किसी को, तो आप वो धनराशि भर दीजिए और उस पर साइन है। यदि ये चेक आपका खो भी जाएगा तो भी आपका चेक सुरक्षित रहेगा, बैंक किसी दूसरे को नहीं देगा, जिस पर नाम होगा उसी के नाम ये चेक जाएगा, और वो भी नगद पैसा नहीं मिलेगा, खाते में पैसा जाएगा। तो 2 लाइन जो खिंचती है, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो 2 लाइन आपके कोने पे खिंचती है, इसको समांतर लाइन, पैरेलल लाइन बोलते हैं। इस पे अकाउंट पे भी चेक पे लिखा होता है, अकाउंट पे भी लिख देते हैं, यानी कि जिसके नाम लिखा होगा उसी के नाम ये जाएगा। यदि किसी गैस वाले को देना है आपको, तो यहाँ पे HP गैस लिख देंगे यहाँ पे, और क्रॉस कर देंगे, यानी कि वो पैसा नकद नहीं मिल रहा है, आपको सीधा खाते में जाएगा। तो फिर कह रहे तो बड़ा अच्छा है। क्या लगा यदि हमें नकद करने हो, नकद लेने हो, और किसी को नकद देने हो मजदूरी के रूप में, क्या लगा तो फिर आपको ये लाइन नहीं खींचनी है, ये लाइन आपको नहीं खींचनी है। उसको हम वाक चेक बोलते हैं। जिसके पास वो चेक होगा हम उसी को पैसा दे देंगे, उस पर जिसका नाम लिखा होगा, जिस पे उस चेक पर नाम लिखा होगा उसी को हम चेक, उसका भुगतान नकद हम दे देंगे। आपके नाम, यदि आपको कहीं से निकालना है नकद, तो आप इस पर अपना नाम लिख दीजिए या स्वयं लिख दीजिए, और साइन करके आप काउंटर पर जाइए हमारे, आपको वो पैसा मिल जाएगा। उसको वाक चेक बोलेंगे। अब जी और भी कोई तरीका है क्या? हाँ, हम आपको ATM दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। एक आपको मशीन मिलेगी बाहर, हम आपको एक कार्ड देंगे, उस कार्ड का आपका एक 4 नंबर का आपका पिन होगा। वो पिन जो होगा आप अपने आप बनाना है, सुरक्षित रखना है, किसी को नहीं बताना है, और आप उस कार्ड को आप मशीन में दोगे, और वो 4 नंबर का आपका डिजिट पिन आप उसमें डालोगे, और फिर पैसे भरोगे, और फिर पैसे बाहर निकल कर
आ जाएंगे। क्या लगे जी ये सुविधा यहीं पे ही है? नहीं, ये पूरी सुविधा आप कहीं पे भी आप चले जाओ पूरे भारत में, किसी भी बैंक का आपका वो हो मशीन, ये एटीएम हो, तो वहीं पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा कि मुझे एटीएम चाहिए। एटीएम आपके घर पर जाएगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन सुरक्षा इसमें तब तक है जब तक आप किसी को अपना पिन कोड वर्ड नहीं बताओगे। यदि आपने पिन कोड वर्ड बता दिया तो कोई भी जिसके कार्ड हाथ लग जाएगा, आपके खाते से वो पैसा निकल जाएगा, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसी तरीके से बेटा अब साइबर चल रहे हैं ठग, वे किसी का कार्ड चेंज करते हैं, तुमने देखा है? कार्ड चेंज करते हैं और वो कहता है बाजा बाजा बेचारा, किसी को पता नहीं जी मेरे पर निकालना नहीं आता, भाई तो निकाल दिए। तो वो जैसे ही वो उसका करता है तो कार्ड चेंज कर देता है और फिर कहता है ये तो नहीं चल रहा है, तो वो बेचारा वापस वहां से निकल जाता है। उसके निकलते ही फिर वो पिन उसका देख ही लेता है वो, तो दमादम उसके खाते से पैसे निकाल लेता है। तो इस तरीके से फ्रॉड भी चल रहे हैं। या फिर कोई बाहर से कॉल करेगा कि बैंक का नाम लेगा जुटी कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका खाता बंद हो जाएगा, जल्दी से जो आपको एटीएम मिला हुआ आप उसके आपके पास कोई कोड होगा वो आप मुझे बता दीजिए। तो इस तरीके से वो तुम्हें अपनी बातों में लेकर ठगी कर सकता है। क्लियर हुई बात ये? तो ये सुरक्षा की दृष्टि अपने हाथ में होती है। फिर कह लेंगे जी और भी कोई है क्या? हाँ, अब जा ऐप आए हुए हैं, गूगल ऐप, फोन ऐप, देखा तुमने? पेटीएम आए हुए हैं, उसमें भी आपको फील बनानी पड़ेगी और आपका इंटरनेट चलेगा। तो इस तरीके से आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो वे कहने लगा ठीक है जी, तो बड़ा बढ़िया है, तो मुझे आप ये बता दो मुझे क्या क्या कागज चाहिए। तो वो कहने लगा आपको फोटो लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे? फोटो लाने पड़ेंगे, आधार कार्ड लाना पड़ेगा, पैन कार्ड लाना पड़ेगा आपको, और अपने साइन करने होंगे वहां पर। आपका अपना यदि कोई जन्म प्रमाण पत्र होगा वो भी आप ला सकते हो, 10वीं की मार्कशीट है वो भी ला सकते हो। तो जो भी कागज मैनेजर आपसे वो बताएगा वो उसको लेकर आने और आपका खाता खुल जाएगा। क्या लगा? ठीक है जी मैं कर जाऊंगा। तो इस तरीके से ये इसको ऐसी संस्था को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैंकिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? बैंकिंग। तो ये हमारा बैंकिंग होता है। तो बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जहाँ पे पैसे का लेन देन किया जाता है, पैसा हमारा सुरक्षित रहता है, चोरी नहीं होता है, उल्टा बैंक हमको ब्याज भी देता है। थोड़ी सी भागदौड़ तो जरूर होती है, इसलिए वहां पर ये पैसा जो बैंक में रखा होता है ईमानदारी का पैसा होता है। यदि कोई नंबर 2 का पैसा इधर उधर करेगा तो उस पर सरकार समझाती है कि आपको कितना पैसा रखना है, कितना नहीं रखना है। तो ये जो आदमी होते हैं, जो अच्छे आदमी मोस्टली अपने पैसे उसी में रखते हैं। क्लियर होगी बात ये? और जो नंबर 2 के तो दाएं बाएं आपको छुपाता है। आप लोगों ने टीवी पे देखा है भाई कार में से इतने पैसे मिले, धरती में दाब रखे थे, इतने पैसे मिले, अलमारी में से इतने पैसे मिले, इतनी चांदी मिली, इतनी सोना मिला, होता है ये। तो उसकी चोरी होती है, उसको चोरी माना जाएगा। तो जो भी पैसा आपका है, जो कमाते हो, मेहनत गाड़ी कमाई करते हो, धीरे धीरे हमको जो है बैंक में जाना चाहिए, बैंक में उसको जमा करना चाहिए। क्लियर होगी बात? अब वो कहता है क्या लगे जी ब्याज कैसे निकाल लेंगे, मुझे तो पता ही नहीं। मैनेजर को उसके तुम्हारे पापा बोलते हैं मुझे ये तो नहीं पता ब्याज कैसे निकलेगा। कह लेंगे जी बड़ा साधारण सा तरीका है। क्या है? बड़ा साधारण सा तरीका है, बड़ा साधारण सा तरीका है आपको ब्याज निकालने का, उसको हम साधारण ब्याज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। आपको केवल ये फॉर्मूला लगाना है, साधारण ब्याज हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपका धन होगा आप उसको रख लीजिए मूलधन, और जो भी दर है हमारी निर्धारित उसको रख लीजिए। और जितने समय के लिए आप कर रहे हैं वार्षिक होता है ये, तो समय और नीचे आ जाएगा आपका 100। क्लियर होगी बात ये? यदि हम ले यहाँ पे देखो, इसको हम ये भी बोलते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल यदि दे रहे हैं, यहाँ पे भी तुम्हारा मूलधन हो गया 5000 रुपए। कितना हो गया? 5000 रुपए। क्लियर हो गया? और दर रख दी उसने 5%। कितनी रख दी? 5%। और 5 साल के लिए आपने पैसा जमा कराया। कितने के लिए? 5 साल। तो यदि वो कह रहा है कि साधारण ब्याज मुझे बता दो जी, मेरी समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको ये यहाँ पे साधारण ब्याज पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 चीज हमें मिलेगी। मूलधन हमारा जो पैसा है, दर हमारा जो बैंक ने निर्धारित किया है, समय कितने साल के लिए हमें करना है। तो साधारण ब्याज हम यहाँ पे जब निकाल लेंगे तो ये ऊपरले वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये यूज हम यहाँ पे करेंगे। ये देखो ऊपरले वाला
मूलधन हो गया वही, इसको हम बार बार लिखेंगे ताकि हमारे सूत्र याद रह जाए। बोलो मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। ये देखो बेटा इक्वल का निशान लगा देंगे बराबर का। मूलधन की जगह क्या रखेंगे 5000 और दर के स्थान पर क्या रखेंगे 5 और इसके समय के स्थान पर क्या रखेंगे 5 और बटे कितने रखेंगे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब कितना बच गया आपका ये 50 और 5 गुना 5 तो देखो 50 गुना 5 पंजे 25 का तो टेबल आ गया आप पे 25 पंजे 125 और ये कहीं का निशान यहाँ पे जीरो आ जाएगी तो 1250 रुपए हो गया। कितना हो गया 1250। अरे यदि तुम टोटल धन पूछोगे कितना हो गया कि हमारा कितना धन हो गया जी, तो यहाँ पे उसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा मिश्र धन हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारा मूलधन भी जुड़ा होता है और ब्याज भी जुड़ा होता है। तो मूलधन कितना था हमारा 5000 और ब्याज कितना है बेटा 1250। तो हम इसको जोड़ देंगे 1250 तो 0 और 5 और 2 और 5 ये तो कितने हो गए 6250 रुपए हमको मिश्र धन के रूप में। जब आप 5 साल पूरे हो जाएंगे हमारे तब हम इसको बैंक आपको दे देगा। तो इस तरीके से साधारण ब्याज आपका निकल जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो अब आप जो है इसी तरीके से तुम्हारा अभ्यास दिया गया है उसके क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपको साधारण ब्याज भी निकालना है और वो चेक के बारे में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, खातों के बारे में भी दिए गए हैं। वे सब क्वेश्चन जो है आप कर लें। ठीक है।